के कालिंदी कुंज पे इस वक्त हम मौजूद हैं और आस्था के महापर्व छठ पूजा की जो तैयारियां हैं वो अब पूरी हो चुकी है और आज शाम को ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। वह तस्वीरें दिखा दीजिए कि जहां पर अब जो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ किए गए हैं। इसके अलावा छठ हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं, जहाँ पर अभी कुछ लोग हैं वो भी अभी जो छठ सही तरीके से बने उसके लिए भी काम कर रहे हैं। और सीधे तौर पर यहाँ पर जो दिशा निर्देश प्रशासन की ओर से दिए गए हैं कि इसके आगे नहीं जाना है, जो पूजा अर्चना की जाएगी वो इसी के अंदर की जाएगी, जिसको लेकर के यहाँ पे बैनर भी लगाया गया है। यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है कि सावधान, पानी गहरा है, आगे ना जाए। तो ये इस तरह के जो पोस्टर हैं वो यहाँ से हर 10-15 मीटर की दूरी पे लगा रखे हैं। और ये जो बैरियर है, एक तरह से बैरियर के अंदर रह करके जो पूजा अर्चना है वो की जाएगी। छठ पूजा समिति के तमाम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतने लंबे समय के बाद जब दिल्ली में छठ पूजा का आयोजन फिर से दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है तो वो किस तरह देखते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? लंबे अरसे के बाद एक फिर से छठ पूजा है यमुना किनारे बनाई जा रही है, किस तरह देखते हैं आप इसको? बहुत खुशी की बात है कि इस बार जो है ना छठ पूजा बहुत मतलब विशेष रूप से मनाई जा रही है। कालिंदी कुंज की तो बात ही अलग है। मतलब 25 साल के दौरान पहली बार हमने देखा कि कालिंदी कुंज घाट ऐसा मतलब सज गया कि इसके व्याख्यान करना भी मतलब व्याख्यान नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसे शब्द नहीं है। चारों तरफ से मतलब चारों तरफ सेफ्टी भी है, सुरक्षा भी है और यमुना का पानी बिल्कुल साफ और स्वच्छ है। सभी भक्तों में एक अलग से जोश, उल्लास और उम्मीद भी है। तो सभी लोग यही कह रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर जो भक्त आए शांति प्रिय से आए और छठ मैया का तो पूजा करें और अपने घर की तरफ जाएं। हमेशा से इसी घाट पर तमाम राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो देखने को मिलती हैं। तमाम जो नेता आते हैं विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि यमुना साफ नहीं है। किस तरह देखते हैं? अब लंबे अरसे के बाद फिर से शुरुआत हो चुकी है और विपक्ष अभी भी लगातार इस पर सवाल उठा रहा है कि यमुना भी साफ नहीं है। ऐसा है, जिसको राजनीति करना है वो राजनीति हर जगह करेगा। 32 सालों से छठ की सेवा हम दे रहे हैं। जब से शीला दीक्षित ने एडिट किया है, छठ पूजा समिति की ये घाट है, लेकिन आप जाकर देखिए हर जगह मनीष चौधरी छठ घाट। मनीष चौधरी कब छठ घाट के हो गए और कब से उनको ये हो गया? तो यहाँ तो हर जगह राजनीति है। वो एक बार भाजपा से चुनाव का लड़ लिया, उनके घाट हो गई है। तो 32 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, कितनी खुशी हो रही है कि अब यहाँ पर छठ पूजा आज शाम को मनाई जाएगी और लंबा समय बीत चुका है। इससे बड़ा खुशी का बात क्या होता है? जितना का औलाद होने पर घर में खुशी होती है उससे ज़्यादा खुशी है बिहारियों के लिए और ख़ास तौर से जो छठ व्रती हैं उनके लिए तो सौभाग्य है। जितना पुत्र रत्न प्राप्त होने पर बधाई होती है उससे ज़्यादा बधाइयाँ होती हैं, उससे ज़्यादा खर्चे होते हैं, उससे ज़्यादा उत्साह होता है। छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा बहन बेटी जितने हैं सब मगन रहते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? क्या कहना चाहेंगे उन विपक्ष के तमाम नेताओं को जो अभी भी राजनीति कर रहे हैं? ऐसा है प्रभु जी, सिक्के का दो पहलू होता है। आप जिसको देखेंगे, मानस में गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है, जाकी रही भावना जैसी हर मूरत दिखे तिन तैसी। तो किसी का आप विचार को नहीं बदल सकते हैं। अगर वो सोच उसकी निगेटिव है तो निगेटिव सोचेगा, पॉजिटिव होगी। आपको हमने पानी दिया पीने के लिए, पॉजिटिव सोच होगा तो कहेंगे जी आधा गिलास पानी है, और निगेटिव का तो कहेंगे आधा खाली है। बात एक ही है, कहने का तरीका अलग अलग है। क्या किस तरह देखते हैं आज शाम को किस तरह का यहाँ पे माहौल रहने वाला है? कितनी संख्या में जो भक्त है वो यहाँ करीब 75,000 से ऊपर से संख्या, लाख के आसपास, लाख के आसपास। कितनी खुशी हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 5 साल तो पहले बंद हो गया था, अब 5 साल के बाद अब दिल्ली सरकार ने इस तरह शुरू किया है। मैं मुख्यमंत्री और नमस्कार, मैं प्रथम चौहान में मौजूद हूँ आज कालिंदी कुंज के यमुना घाट पर, जहाँ आप देख सकते हैं छठ पूजा की भव्य आयोजन किया गया है। आइए यहाँ पे देखते हैं किस तरह पे जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं कि सावधान रहिए, पानी गहरा है। आप इस बैरियर के आगे नहीं जा सकते, यहाँ पे आपकी सेफ्टी का पूरा बंदोबस्त किया गया है। आइए जानते हैं, बातचीत करते हैं किस तरीके से यहाँ पे विपक्ष का क्या क्या हाल है, क्या रोल है, चलिए जानते हैं किस तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं छठ पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ। काफी ज्यादा रोल है, 25 साल से मैं यहाँ पे बराबर आता हूँ और आयोजन करवाता हूँ। यहाँ पे जो 25 साल पहले की स्थिति थी जमुना जी की, एक बहते हुए नाले की पानी थी, फिर भी लोग जो है क्या नाम है श्रद्धापूर्वक जो है अपना छठ पूजा मनाते थे। और आज बड़ा खुशी की बात है कि 25 साल में जो जमुना जी इतना शुद्ध है और हमने 3 दिन तक पानी पी के लोगों को दिखाया है। ये पानी पी भी सकते हैं, नहा भी सकते हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं है। जो राजनीति लोग कर रहे हैं क्या नाम है, जमुना गंदी है, जमुना गंदी होगा ना, कभी गंदी मत कहो। 32 साल का जमुना जी को कभी गंदी मत कहो। 25 साल तो गंदे तुम लोग हैं, तुम्हारे सोच तुम्हारी गंदी है। जो जमुना जी को गंदा कर रही है, गंगा जी तो
उसी और जगह जमुना पे जी यमुना तो साफ हमारे करी गई है। पूजनीय आपसे हैं, कहा और जब भी, मानो तो मन जाकी रही चंगा तो भावना कटौती में जैसी, गंगा, जरूरत दिखी अगर क्या नाम है तैसी। मन शुद्ध होगा आपकी सोच तो कैसी हमारे है? लिए क्या नाम है ये नाले का चश्मा पानी भी लगाएंगे, क्या वही नाम तो है आपको नजर आएगा। गंगा जी के बराबर है। आप किस चश्मे से देख रहे यहाँ हैं, तो तो आपको राजनीति बोल होती रहा है। रहेगी, मगर आप आज तक जो है क्या राजनीति नाम है से कुछ बताना कि चाहेंगे कालिंदी इससे कुंज ज्यादा? घाट पे राजनीति से हमारा कोई कोई नेता मतलब नहीं आता नहीं था। है। ये 16 भगवान तारीख को भास्कर की मुख्यमंत्री जी कृपा आई है, थी हम लोग बिहारी और आदमी, आज हम लोग भी पूजा जो है करें कि राजनीति दोपहर करना में है कि मुख्यमंत्री राजनीति जी करना है, की करे राजनीति। आने की संभावना हम है लोग राजनीति और से हमें व्यक्तिगत बड़ी है, ना हम खुशी किसी है पॉलिटिकल पार्टी कि को आज बिलोंग देर करते आए हैं। दुरुस्त आए, इतने किसी सालों बाद नेता छठ ने मनाई जा रही है, हमारे भव्य कालिंदी पर्व कुंज मनाया जा रहा घाट है। आप की इसके बारे में क्या सूद ली। ये तो और पहली जितना बात घर तो में सबसे बड़ी खुशी पुत्र है रत्न होने कि पर खुशी होती है, प्रधानमंत्री उससे जी ज्यादा खुशी है। प्रधानमंत्री जी बहन, भी बेटियां, जो क्या नाम छोटा, छठ बड़ा, पूजा में जो है बुजुर्ग, सबके इंटरेस्ट लिए ले रहे सौभाग्य हैं है। और खुद जो है क्या नाम हमको तो बस अड्डे के पास जाने के लिए तैयार हो गए। पिछली सरकार आज अनुकूल मुख्यमंत्री नहीं आई हैं, हो सकता है आने वाले समाजतंत्र टाइम में की सरकार प्रधानमंत्री है। भी इस सीएम घाट आई पे थी, आए, पहली हमारा बार यहाँ सौभाग्य होगा। दौरा तो किया, आज शायद कितनी फिर खुशी हो रही है उनका इतने आगमन लंबे है। समय बाद खुलेआम कहीं है अब दिल्ली के जो इस भी कालिंदी त्योहार कुंज पर होगा, दिव्य होगा, छठ पूजा भव्य मनाई होगा। जा रही है। आस्था का आप महापर्व कहा जाता है, कहीं क्योंकि कैमरा ऐसा कहा जाता है कि जो बहते हुए जो जल में इसकी पूजा की इसकी अलग मान्यता होती है, लेकिन इतने लंबे समय से जो घरों के आसपास घाट बनाया जाता था उसमें क्या समस्या होती थी, अभी यहाँ पे किस तरह की आपको मिले हैं? देखिए वैसे तो छठ पर्व जो हमारा बनाया जाता है किसी तालाब या किसी बहती नदी के किनारे। विगत कुछ वर्षों में क्या हुआ कि सरकार की कुछ ऐसी नीतियां रही जिससे कि कालिंदी कुंज या कोई भी और अन्य घाट को आप देख सकते हैं यहाँ पे छठ के पर्व इसके लिए सही उन्होंने से क्या सेफ्टी का भी किया आयोजन कि किया गया है। अपने घर के यहाँ पे आसपास काफी श्रद्धालु छोटे-मोटे छठ मनाने गड्ढे आएंगे, खोद के कोई भी उसमें कहीं पे भी मनाया खतरा गया, नहीं है, सब क्योंकि अच्छे से छठ मान्यता मना के सकते विरुद्ध हैं। है। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको बहुत वीडियो सालों पसंद बाद आई 7 साल बाद हमारा कालिंदी कुंज घाट में फिर से हुआ है। 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे आई थी, जिनके अथक प्रयासों द्वारा और पदाधिकारियों के प्रयासों द्वारा हमारे यहाँ पे घाटों का अच्छा स्वच्छ किया जा रहा है। बाकी सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। पहले के मुकाबले इस बार मतलब लग रहा है कि इन 7 सालों के अगर एक तरफ से कहना इस साल की सरकार के हाथ में है। पिछले 7 सालों में तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं था, बट अभी जो स्टार्ट हुआ है उसमें देखा जाए तो बहुत सुधार है। जैसे कि आप यमुना जी को देख सकते हैं, बहुत स्वच्छ है, बहुत साफ सुथरी है, जिससे कि 7 साल पहले देखा जाता था कि फुट भर घास रहती थी, जिससे कि व्रतियों को कभी खुजली की बीमारी अन्य बीमारियां हो जाती थी। बट अभी सभी सुविधाएं दी जा रही है, जैसे लाइट की व्यवस्था दी जा रही है दिल्ली सरकार द्वारा, और सारी सुविधाएं दी जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की भी हमारे दिल्ली पुलिस के अधिकारी संभाल रहे हैं। तो देखिए ये तमाम लोग हैं, आज आस्था के महापर्व छठ तो यहाँ मनाया जाएगा और लोगों में कहीं ना कहीं उत्सुकता है क्योंकि इतने लंबे समय से के बाद एक बार फिर से जो कालिंदी कुंज घाट पर इस तरह की जो व्यवस्था है वो देखी जा रही है। और सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली प्रशासन की जो कह सकते हैं कि जो काम थे उसको लेकर के जनता में कहीं ना कहीं खुशी है। और ऐसे में क्योंकि बताया जा रहा है कि इससे पहले अगर बात करें कि जहाँ पटाखे भी बैन किए गए थे, लंबे समय से बैन थे, इसके बाद जो यहाँ पे जो चाहे वो गणेश विसर्जन की बात कर ली जाए, काली पूजा की बात कर ली जाए और इसके बाद ये छठ पर्व की बात की जाए, जो सभी त्यौहार थे वो यहाँ पर बैन थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यहाँ पे तमाम जो हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए तमाम जो त्यौहार हैं उनको बनाने की अनुमति दी गई है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संजय सक्सेना, तो क्या कहना